ओके बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आनंद सर वाले जो मोशन इन 1D टॉपिक है उसके असाइनमेंट जो दिए गए आपको, उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 ये बच्चे क्वेश्चन हम और कराते हैं। क्वेश्चन 40 हमने आपको करा दिया था, आज स्टार्ट करेंगे अभी 41 से, क्वेश्चन नंबर 41 मोशन इन 1D। ठीक है, तो टॉपिक नेम इज मोशन इज 1D। एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज सेकंड वाली है 2। इसके क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। 41 क्वेश्चन फिगर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा गया। देखिए ये यहाँ पे टाइम प्लॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऐसे कुछ ग्राफ इस टाइप से ऐसे करके ऐसे। ठीक, तो बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो बता रहा है, देखिए वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी पहला ऑप्शन है ए, वेलोसिटी के बारे में बात बोली है। अब वेलोसिटी कैसे मिलेगी, देखिए याद रखिए वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप। क्योंकि एक्चुअली हम लोग कैसे फैसला करते हैं, वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी समझा। ओके, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया गया हमने वाई एक्सिस में, टाइम को एक्स एक्सिस में। ये बात शायद मैं पहले बता चुका हूँ, तो हम इसे लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स क्या होती है, स्लोप। ये वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, स्लोप से मिलेगी। अब देखिए कर्व है, स्लोप तो सब जगह बदल रही है, हर जगह स्लोप बदलेगी। पहला ऑप्शन बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पहला ऑप्शन गलत है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड बोले, पहले सेकंड एक्सेलेरेशन बारे में बोले हैं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलेरेशन बारे में ऐसे नहीं कुछ कह सकते हम लोग, जो ऑप्शन आराम से निकाल सकते हैं वो पहले करेंगे, तो हम पहले बी नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो और वैसे भी ये रिटार्डेशन वाला होता है, याद रखिए। इस टाइप का क्या होता है, रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन है नहीं, रिटार्डेशन है। क्यों, क्योंकि ये फैसला भी आपको बताएंगे। सेकंड ऑप्शन तो पहले चेक करें, मान कर भी सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट बी ले लें। ठीक है, यहाँ आप टेंजेंट खींचे, जरा टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल एंगल देखिए, एंगल मान लीजिए यहाँ θ1 है। ठीक है, तो tan θ1 क्या होगा, ए पॉइंट जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी tan θ1। और आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए पॉइंट बी की बात करते हैं, बी पे टेंजेंट खींची है इस टाइप से, एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल कितना है, ये एंगल θ2 होगा मान लीजिए। ठीक है, तो वेलोसिटी बी पर वेलोसिटी क्या होगी, tan θ2 होगी। ठीक है, अब क्या बता सकते हो, एंगल θ1 θ2 कौन सा बड़ा होगा, एक्चुअली θ1 बड़ा है, आगे जा रहे हैं हम लोग, घटता जा रहा है एंगल। तो θ1 चूंकि θ1 की वैल्यू θ2 से बड़ी है, इसलिए tan θ1 भी बड़ा होगा tan θ2 से। अब बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थीटा की वैल्यू 90 से कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, tan θ की वैल्यू आप देखिए, थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो एंगल बढ़ेगा तो tan θ की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो tan θ1 भी tan θ2 से बड़ा होगा। तो एक्चुअली क्या होगा, वेलोसिटी ए पॉइंट पर वेलोसिटी होगी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो अब समय हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही है। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो कैसा मोशन है, वेलोसिटी कम हो रही तो रिटार्डेशन हो रहा है, चाल कम हो रही है तो रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड लिखा है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, रिटार्डेशन, तो कांस्टेंट कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। उसके बाद थर्ड में भी लिखा है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी स्टार्ट करता है, बात सही है, यहाँ आप टेंजेंट खींचेंगे, ये तो बात सही है। आगे लिखा रिटार्डेशन होगा, तो वो भी बात गलत है, तो बी वाला भी ऑप्शन गलत है, सी वाला भी गलत है। चौथा देखिए, चौथे में लिखा है हाँ रिटार्डेशन हो रहा है और बॉडी आखिरी में रुक जाती है, तो बात सही है। देखिए यहाँ रिटार्डेशन है, चाल कम होती जाएगी टाइम साथ, और लास्ट में देखिए आप ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है, इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी रुक जाती है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी ए बी सी तीनों गलत हैं, तो चौथा वाला तो इसी करेक्ट होगा। मतलब आपका टाइम वहाँ पे नहीं एग्जाम में, तो 3 अगर फैसला हो गया तो चौथा आंसर अपने आप में बचेगा ही, तीसरा 3 आंसर नहीं होंगे ए बी सी, तो फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया
तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 की। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 क्वेश्चन। तो देखिए आपको प्रैक्टिस हो गई होगी धीरे धीरे कि हम लोग काम जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बचाने की थोड़े कला सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे आते हुए भी। इसलिए मैं थोड़ा आपको अब जल्दी क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप थोड़ा एग्जाम जल्दी करने की कोशिश डालें। ओके, अब देखिए अगले वाला क्वेश्चन 42 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। दिस इज वेलोसिटी और दिस इज टाइम। ठीक है, दो पार्टिकल के लिए दो बॉडीज के लिए दिया है। बॉडी ए के लिए ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, बॉडी बी के लिए स्ट्रेट लाइन ये है, एंगल 25 ये दिया है इन्होंने। ओके, और ये वाला दूसरे बॉडी का एंगल ये वाला दे रखा 40 डिग्री। ठीक है, तो बताना क्या है, एक्सेलेरेशन का रेशियो क्या होगा। एक्सेलेरेशन ए का डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन बी का रेशियो क्या होगा, एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप से। कैसे पता किया, देखिए एक्सेलेरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी समझो आप, वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस प्लॉट किया गया है, टाइम को एक्स एक्सिस में, तो हम लिख सकते हैं इसको वाई अपॉन एक्स। ये बात मैंने बताई, दिस इज नथिंग बट स्लोप। तो एक्सेलेरेशन किससे मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मिलेगा। स्लोप कैसे होता है, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, और थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए, थीटा एंगल होगा प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखें थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस इन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक होती है घड़ी के अपोजिट में। ओके, घड़ी आप लोग कम मानते हैं, लेकिन घड़ी आप समझे, घड़ी की डायरेक्शन ये होती है, घड़ी ऐसे चलती है, एंटी माने अपोजिट, तो दिस इज एंटी क्लॉक वाइज। तो थीटा एंगल फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस इन की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो पहले बॉडी ए का देखे जरा एंगल क्या होगा। बॉडी ए के लिए एंगल थीटा 1 जो होगा वो 25 डिग्री होगा। ओके, तो एक्सेलेरेशन ए का क्या होगा 1025। ठीक है, और बॉडी बी की देखें, बॉडी बी का एंगल यहाँ से वाई एक्सिस से 40 है, हमें चाहिए एक्स एक्सिस, ये कितना होगा, ये घटाओ कैसे, ये कैसे निकलेगा, 90 में 40 माइनस कर दो आप लोग। ओके, तो बॉडी बी के लिए जो थीटा होगा, थीटा 2 वो होगा 90 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो बॉडी बी का एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो होगा 1050, दिस इज 50। ओके, वो होगा 1050 डिग्री। तो रेशियो क्या होगा, यहाँ रेशियो लिख लें 1025। ओके, 1025 डिवाइडेड बाई 1050। ये नहीं कि एंगल आप कहीं से ले लो, यहाँ देखिए नियम रूल हैं कि एंगल कहाँ से लेना, ये बात समझते जाए। ओके, तो स्लोप निकालने का तरीका आप मैंने यहाँ बता दिया, हो सकता है मैंने पहले ही बताया हो, कई जगह इसका इस्तेमाल पड़ता है, तो याद कर लें 10 थीटा पर स्लोप होती है, तो थीटा हम लोग कैसे नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 42 और हो गया। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, भाषा आपको इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वहाँ दोनों मीडियम मिलेंगे। तो आप एक्चुअली यहाँ तो इंग्लिश ही दे रखी है, इसलिए मैं साथ साथ हिंदी बताता जाता हूँ, इसलिए भाषा को आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में दोनों मीडियम मिलेंगे, टेस्ट में भी देख दोनों मीडियम मिलते हैं, तो ये भाषा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अपनी भाषा में पढ़ें या दोनों मिला कर पढ़ें, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर हिंदी की जरूरत नहीं है। ओके, 43 में देख लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते जाएं, फिगर बनाते चलें। उसमें फिगर दिया नहीं है, लेकिन पढ़ते जाएं, फिगर बनाते जा रहे हैं। बॉडी को टॉप से कहीं से गिराया गया फ्रीली माने u बराबर 0। ठीक है, अब तो लिखा है पहले 5 सेकंड, ये मालिक पहला फास्ट 5 सेकंड है। ओके, इस पर दूरी कितनी चली, हाइट चली इसने बॉडी ने h1, दिस इज h1, पहले 5 सेकंड शुरुआत के। मोशन कहाँ शुरू हुआ, ये यहाँ से हम लोग टाइम नाप रहे हैं, दिस इज टाइम 0। ठीक है, अगला 5 सेकंड, देखिए अगला 5 सेकंड, ये 5 सेकंड। ओके, अगला 5 सेकंड यही वाला तो होगा। अगला 5 सेकंड में इतने हाइट इसने बॉडी चली h2, दिस इज योर h2। ओके, अगला 5 सेकंड, तो ऐसे ये 5 सेकंड अगला वाला और हो गया। ओके,
डिस्टेंस हो गए, हाइट हो गए h3। ऐसे हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 की बात कही है तो 3 ठीक हो गए। तो h1 h2 h3 चाहिए, बताना है रेशियो क्या होगा, रिलेशन देखना है जैसे दिए हैं। तो ये थ्योरम है, एक थ्योरम ये आती है, वो थ्योरम समझ लें, वो थ्योरम कई जगह काम आती है। इफ अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, एक्सेलरेशन इक्वल कांस्टेंट, देन अगर मान लीजिए बराबर टाइम, देखिए आप देख रहे हैं सभी टाइम बराबर नहीं, 5 सेकेंड, अगला 5 सेकेंड, फिर अगला 5 सेकेंड, बराबर टाइम में जो डिस्टेंस बॉडी चलती है उनका रेशियो क्या होता है, ऑड नंबर, है ना। देन डिस्टेंसेस, ओके, डिस्टेंस बोलो चाहे हाइट बोलो, डिस्टेंसेस कवर्ड, चली गई दूरी बॉडी ने, बॉडी कितनी डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में बी डिस्टेंस मान लीजिए h1 है, दूसरी h2 है, h3 है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो h1 और h2 और h3 ऐसे और भी हो जाएंगी, h4 ऐसे जो भी चल जाओ, तो रेशियो क्या होगा, ऑड नंबर 1, 3 और 5 ऐसे होगा। इनका रेशियो याद रखिए, थ्योरम है ये, थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। बॉडी चाहे वर्टिकली ऐसे चल रही हो चाहे हॉरिजॉन्टल में चल रही हो, ये थ्योरम सभी जगह लगेगी, बशर्ते इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और बॉडी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन ही होना चाहिए बॉडी में, रिटार्डेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बराबर टाइम में, देखिए बराबर टाइम ही तो है, 5 सेकंड, जितना टाइम ये उतना टाइम ये उतना टाइम ये, बराबर बराबर अगले बराबर टाइम्स में जो डिस्टेंस चलती है बॉडी उनका रेशियो ऑड नंबर होता है। ऐसे अगर हम लोग बोले ये h5 होगा, ऐसे h6 होगा, ऐसे करके 135। हमें अभी 3 की बात करनी है, ठीक है। तो पक्की बात है जो h2 होगी, h2 वैल्यू क्या होगी, 3h1 होगी, और h3 जो होगी वैल्यू क्या होगी, 5h1 होगी। हमें ऑप्शन इस टाइप से मैच करने जैसे दे रखे हैं। तो देखिए पक्की बात है, अब ऑप्शन में देखें h1 h2 इस प्रकार से लाना है, ऐसा नहीं आंसर पूछा 135 वाला, आंसर दूसरा टाइप लाना है। तो एक ऑप्शन देखिए, फोर्थ वाला तो नहीं, बराबर तो नहीं होंगी, ठीक है। और पक्की बात है h2 बड़ी होगी h1 से, तो पहला आंसर नहीं होगा, उसमें h2 h1 से छोटी है। तो ज़रा सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड वाला आइडिया से पता चल गया कि सेकंड हो सकता है, ठीक है। पहला तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए आप पहला हमने बता दिया आपको, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, पहले में दे रखा है h1 बराबर 2h2, ठीक है। h2 बराबर क्या होगा, h1/2, जबकि h2 की वैल्यू बड़ी होगी, ये आप देख रहे हो, h3 की वैल्यू h2 से बड़ी होगी, h2 की वैल्यू h1 से बड़ी होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेकंड जब चेक करते हैं हम लोग, सेकंड है कि नहीं, हो सकता है, तो इसको इसका काम आए पड़ेगा भी, देखिए सेकंड वाले में इसका काम पड़ेगा। तो सेकंड देखें जरा हम लोग, ऑप्शन बी चेक करें। ये हमने बताया आपको कि h2 की वैल्यू होगी 3h1 और h3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5h1। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, h1। अब जरा इससे निकालें, इससे क्या निकालें, h1 क्या होगा, h1 की जो वैल्यू होगी h2/3 होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार से इससे h1 निकालें, h1 क्या होगा, h3/5। तो h1 को क्या लिख सकते हैं, h1 की वैल्यू किसके बराबर है, एक h1 ये आई, एक इससे, h1 की वैल्यू h2/3 के बराबर है, इक्वल टू h3/5 के भी बराबर है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इससे हमने पहले h1 निकाल लिया, एक h1 इससे नहीं निकलेगा, एक h1 इससे भी निकल सकता है, और एक h1 तो पहले था ही, h1 बराबर h2/3 बराबर h3/5। ये बात हुई बच्चों क्वेश्चन नंबर मतलब 43। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं 44 क्वेश्चन पे। हाँ, किसी बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है,
डिस्टेंस कहो चाहे डिस्प्लेसमेंट कहो, ठीक है। तो x बराबर डिस्टेंस बोलो आप चाहे डिस्प्लेसमेंट, 8 + 12t और माइनस टी क्यूब, ये है। ठीक है, तो क्या करना है, रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन बराबर क्वेश्चन मार्क, कब क्वेश्चन देखिए एक ही बार पढ़ना चाहिए, लिखते जाना चाहिए, जब वेलोसिटी बराबर 0। क्वेश्चन देखिए हमने आपके सामने एक बार पढ़ा और बस लिख लिया, क्या दिया है वो भी लिख लिया और क्या निकाला वो भी लिख लिया। क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ें, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, ठीक है। देखिए तो पक्की बात है, वेलोसिटी निकालें पहले, वैसे भी रिटार्डेशन निकालने के लिए वेलोसिटी ये स्टेप बता चुका हूँ आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैंने मुझे याद है अगले क्वेश्चन कई क्वेश्चन बता चुका हूँ। पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर क्या होगा dx/dt, ये वैल्यू क्या हो 0, 0 + 12 - 3t², ठीक है। अब इसे एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन पर दोबारा डिफरेंशिएट करो, dv/dt क्या होगा 0, 0 - 60। देखिए यही एक्चुअली एक्सेलरेशन होगा। देखिए एक्सेलरेशन पूछे रिटार्डेशन चाहे कुछ पूछे, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसी की वैल्यू प्लस माइनस से बदल जाता है, नाम एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन बराबर -60। अब t की वैल्यू अगर पता होगी तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो t की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, वेलोसिटी को 0 करना पड़े, लिखा है इन्होंने, वेलोसिटी को 0 कर दिया तो देखिए 12 - 3t², तो t² बराबर आएगा 4। t की वैल्यू क्या होगी +2। देखिए टाइम निगेटिव नहीं होगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो t की वैल्यू +2 लेंगे। अब ये t की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा -60 - 6 × 2 बराबर -12। अब देखिए तरीका देखिए आप, एक्सेलरेशन कोई पूछे अगर, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -12 और रिटार्डेशन वैल्यू क्या होगी, वो होगी +12। देखिए कहने का वर्ड का फ़र्क है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और रिटार्डेशन होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये सब बात याद रखें, एक्सेलरेशन में साइन बदल जाता है। एक्सेलरेशन कोई पूछे तो आंसर -12 होगा, रिटार्डेशन कोई पूछे तो आंसर होगा +12, ठीक है। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 44 की। अगला क्वेश्चन 45 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, x की वैल्यू, उसमें भी यही बात है, पोजीशन दे रखी बॉडी की, x बराबर b0, ठीक है, b0 + b1t + b2t², b2t का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे करते चले जाएं, पहले वेलोसिटी निकलेगी फिर डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। देखिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बराबर होगी dx/dt, डिफरेंशिएट करना आप सब जानते हो, 0 + b1 + 2b2t, ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा dv/dt, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाए 0, ये बचेगा 2b2, बस। अब यही आंसर होगा। नहीं पूछा था एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 2b2। 45 के बाद क्वेश्चन 46 पे आते हैं। अब यही बात है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रीली गिर रही, क्या मतलब क्या होगा, u की वैल्यू क्या है 0 है ना। तो डिस्टेंस रेशियो पूछ, पहला सेकंड ये कितना टाइम है 1 सेकंड, ये दूरी मान लो इसने h1 गिरी, ठीक है। अगला 1 सेकंड, ये भी 1, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, तो ये दूरी क्या है h2। अगला 1 सेकंड, हाँ, ये दूरी क्या है h3, हाइट कहो दूरी कहो, ठीक है। तो ये आपने हमने थ्योरम बताई थी आपको, क्वेश्चन अभी 43 में वही थ्योरम लग जाएगी, देख रहे हैं। तो रेशियो के बराबर टाइम है कि नहीं, जितना टाइम ये टाइम उतना ही टाइम है। तो h1:h2, इसमें तो डायरेक्ट रिजल्ट बता देना है और कुछ नहीं करना। 1:3:5,
ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। 5 और उसके बाद 7 और भी अगला सेकंड है, ये अगला सेकंड है। दूरी कितनी है, हाइट कितनी, h4 मतलब, तो ये h4 रेशियो क्या होगा 7 बस हो जाएगा। 45 के बाद मतलब 46 के बाद 47 क्वेश्चन बच्चों। कार्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखिए लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। यू की वैल्यू 0, ठीक है। एक्सेलेरेशन 5, देखिए एक्सेलेरेशन दिया हो कांस्टेंट है या नहीं है, अधिकतर कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है, ठीक है। एक कार चल रही थी, ठीक है, एक्सेलेरेशन अब 4 सेकंड पे, 4 सेकंड तक कार चल पड़ी जब, ओके, तो कार की खिड़की से एक गेंद, ये दिस इज कार, ओके, ऐसे मान चल रही, यहाँ खिड़की है, कार खिड़की से एक ड्रॉप, ये बॉल को गिराया गया, ठीक है। तो पक्की बात है कि कार के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टली कार हॉरिजॉन्टली चलेगी, तो गिराते समय जो आप अगर ट्रेन में बैठे हो तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होगी वही आपकी होगी, तो गेंद की वेलोसिटी क्या होगी, जो कार की होगी। तो पहले हम निकालें t/4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी। ये क्वेश्चन लगा है v बराबर u + at, u 0, a क्या है 5, t कितना 4, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी, और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी हॉरिजॉन्टल, तो ये वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी होगी, गेंद की, ये आपकी बॉल, तो ये बॉल के पास वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इनिशियल, अलग होते समय कार से, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0, ये uy क्या है 0। और जब कार से बाहर हो गई तो ग्रेविटी अंदर मोशन होगा, मोशन क्या अंडर ग्रेविटी, क्या बोले हैं t बराबर 6 सेकेंड, तो ग्रेविटी मोशन क्या होगा, t बराबर 4 पे गिराई गई और t बराबर 6 में पूछा है 2 सेकेंड, t बराबर क्या होगा 6 - 4, 2 सेकेंड मोशन कहाँ हुआ, ग्रेविटी में, 2 सेकेंड मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब बाहर आ गई गेंद तो ग्रेविटी के अंदर मोशन होगा, कितनी देर मोशन होगा 2 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए एक्सेलेरेशन क्या होगा, ग्रेविटी के बराबर एक्सेलेरेशन होगा, तो एक्सेलेरेशन वैल्यू क्या होगी, एक्सेलेरेशन होगा g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, पहले हॉरिजॉन्टल थी केवल, अब कुछ देर बाद हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी तो है नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी इसको और मिल जाएगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल देख 20 ही रहेगी, वर्टिकल हम निकाल लें वेलोसिटी वर्टिकल कितनी होगी, मान लीजिए ये निकालना है, तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल पाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालें, v/, नीचे मोशन हो रहा है वर्टिकल, v बराबर u + gt, ग्रेविटी के अंदर मोशन कितना है 2 सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में कितनी है, वर्टिकल 0, 10 × 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये गेंद के पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी, तो ये होगी वेलोसिटी 20 हॉरिजॉन्टल 20 थी, रिजल्टेंट कितनी होगी 90 एंगल है कि नहीं, तो बराबर बराबर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इनका ऐसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, याद रखिए ये 20√2 होगी, याद रखिए अगर बराबर बराबर साइड हैं पाइथागोरस में, ये x है x, तो ये वैल्यू x√2 हो जाती है, ये नहीं कैलकुलेशन करना पड़े सरल सरल चीज़ों के लिए, बराबर साइड हैं पाइथागोरस के 90 एंगल है, तो ये x होगा तो x√2 होगा, तो 20√2, तो आंसर क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी होगी 20√2 होगी, तो चौथा वाला आंसर आपका होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज 48। ये क्वेश्चन करने तरीका देखें, क्वेश्चन आपको सरल तरीके से करना चाहिए और साथ साथ क्वेश्चन में टाइम कम लगे, दोनों बातें देखनी हैं। क्वेश्चन करने तरीके बहुत होते हैं कि जो मेथड सरल हो जिसमें टाइम कम लगे वो मेथड बेस्ट माना जाएगा, वही मेथड सीखें आप। अगर आप लेंदी मेथड है तो आप हमारा मेथड फॉलो करें, शॉर्ट मेथड और टाइम कम लगेगा साला मेथड, ठीक है।
सिंपल और शॉर्ट। 48 में देखिए, ठीक है, हाँ, कह रहे हैं एक इंसान ज़मीन पकड़ा है, ठीक है, और बिल्डिंग में एक खिड़की है। ये मान लीजिए आपकी ये इस टाइप से बिल्डिंग है ऐसे, और ये मान ली खिड़की ऐसे, ये खिड़की है, ठीक। तो खिड़की से बाहर से मतलब खिड़की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। तो एक यहाँ से एक्चुअली गेंद गिर रही इधर से, ठीक है, गेंद गिर रही है, तो गेंद इसको पार करने में गेंद ले रही है 0.1 सेकेंड का टाइम। तो ये यहाँ वेलोसिटी, ये मान लीजिए हमने u माना, ये बताना है खिड़की के ऊपर वाला पॉइंट ये है, ठीक है ना। और बिल्डिंग यहाँ पे कहीं से गिराई गई बॉडी, यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ u एक्चुअली 0। तो यहाँ वेलोसिटी कुछ ही मान लीजिए, यहाँ वेलोसिटी ये 0 है, इसको आप v मान सकते हो, ये v मान लीजिए इसको हमने मान लिया यहाँ पे बिंदु v है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी चाहिए, खिड़की का ऊपरी किनारे वेलोसिटी चाहिए। तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, इतने मोशन की बात करो, ठीक है, इतने मोशन में हम लोग उसका बॉल का मोशन ले लें, h बराबर ut प्लस हाफ bt स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। h कितना है 1.5। ये u का काम कर रहा है, इतने की बात कर रहे हैं, ये u ही तो निकालना है। चलिए, जिसको हमने v लिखा है चाहे u लिखो आप, इसी को u मान लो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। t कितना 0.1 प्लस हाफ, g की वैल्यू है 10 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये, ठीक है। आप देखिए 10 से ये 0.1 गायब हो गया, और 0.1 से पूरे डिवाइड कर दो, पूरे में 0.1 से, तो इसका पॉइंट गायब, इसका पॉइंट गायब, और इसका पॉइंट गायब। कैलकुलेशन करने का सरल तरीका ये है। तो 15 बचा, ये 15 बराबर क्या हो गया, ये u हो गया, u प्लस, है ना, और ये हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर डबल मल्टीप्लाई कर दो आप, ये इसको 0.1/2 रहे, इसको ले u प्लस 0.5, तो 0.5 इधर आ जाएगा, 15.5 14 14.5 होगा बराबर u, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया बच्चों। 49 क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन 49। हाँ, ये टावर है, टावर के टॉप से बॉडी को, किसी बॉल को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ओके। उसके बाद कहीं हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, लौट कर आएगी, लौट के जमीन में जब आई तो 80 मीटर पर सेकंड से टकराई, लिखा है इसमें। टावर की हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी। इस तरह क्वेश्चन जब भी हो तो आप क्या करो, किसी बिल्डिंग की हाइट से बॉल फेंकी गई, तो ऊपर की वेलोसिटी प्लस 20 है। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस क्या बता डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं नीचे की ओर वेलोसिटी हो गई -20 और ऊपर का मोशन खत्म हो। अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो पक्की बात है ये वेलोसिटी होगी निगेटिव। हमने क्वेश्चन को नहीं बदला, क्वेश्चन वही है, उसको हमने थोड़ा फॉर्म बदल लिया उसका। तो उससे फ़ायदा क्या हो गया, ऊपर का मोशन कैंसिल हो गया, समझो आप। ऊपर वेलोसिटी +20 मतलब नीचे वेलोसिटी -20, ऊपर का मोशन भूल जाए हम लोग। अब नीचे का मोशन लगाओ आप, नीचे वेलोसिटी मालूम है, फाइनल मालूम है, ये क्वेश्चन नीचे वाला लगेगा, केवल नीचे का मोशन हो रहा है, समझो आप, ओके। v² बराबर u² + 2gh, ये v का काम कर रही है 80 का स्क्वायर, u क्या -20 का होल स्क्वायर, एक साइन के साथ रखेंगे हम लोग, + 2gh, h निकालना है। आप देखो 6400 हो जाएगा, ऐसे लिखो 6400 ये हो गया और -400 ये हो गया बराबर 2, और ये आपका, चलिए जी बात रख दे, 2gh हो जाएगा। तो 6000 हो गया, डिवाइडेड बाई 10, 2 × 10 बराबर h हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 300 हो गया, h बराबर 300।
h बराबर 300 मीटर हो जाएगा, खत्म। ठीक बच्चों, ये हो गया। काम से धीरे धीरे अब तेज काम करना है और सही करना है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्वेश्चन अगला देखें 50 वाला क्वेश्चन। कोई बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है, x के साथ कैसे बदल रही है, b√x, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी बतानी है, स्पीड, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी किस समय पे, एट t बराबर टाउ, ये ठीक है। हाँ, पार्टिकल ये मानना है, करना है कि शुरू में वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। पार्टिकल इज एट रेस्ट, उसमें आप ओरिजिन लिखा है, ओरिजिन को हटा करके ब्रैकेट में जो लिखा है ना, एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट इट एस, ओरिजिन लिखा है, ओरिजिन को हटा दें, कैंसिल कर दें, रेस्ट लिख लें, इट एस रेस्ट एट t बराबर 0। मतलब बॉडी स्टार्टिंग रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ओरिजिन से मतलब नहीं काम पड़ेगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ओरिजिन भी करेंगे तो भी काम बन जाएगा, वो भी वेलोसिटी 0 आ जाएगी, देखिए, है ना। दोनों बातें सही है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। अगर वो लिखा, जो लिखा वो भी सही है। अगर ओरिजिन चलना शुरू कर रही है तो जरा देखें, ओरिजिन माने x की वैल्यू 0, x 0 रखें, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी आपकी v बराबर क्या होगा, b√0 बराबर 0। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे लिख दें रेस्ट से चलना शुरू कर रही है बॉडी, चाहे कह दें ओरिजिन चलना शुरू कर रही है, दोनों बातें सही हैं। अब देखिए, टाइम की वैल्यू दी है और इसमें टाइम कहीं है नहीं, तो चलिए हमें थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। पहला काम तो स्क्वायर अंडर हटा दें, इसका दोनों साइड के स्क्वायर कर दें, तो मुसीबत ख़त्म कर दें। वो हो जाएगा v² बराबर होगा b² इंटू एक्स। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड को t के रिस्पेक्ट में, v² का क्या होगा 2v हो जाएगा, और dv/dt, देखिए इसमें t कहीं पे है नहीं, जब टाइम जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। t पूरी क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन t के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें वेलोसिटी वगैरह सब मिल पाएंगी, ठीक है। तो v² का कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल v2v कर दिया, और dv/dt साथ में जोड़ना पड़ेगा, बराबर क्या होगा b², और ये क्या होगा dx/dt हो जाएगा। और dx/dt क्या होता है, ये होती है वेलोसिटी, इसको v लिख दें हम लोग। तो आगे क्या चले, आगे चले 2v dv/dt बराबर b² v हो जाएगा, ये v से v कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, dv/dt मिल गया, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, b²/2 हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या होगा, dv बराबर b²/2 इंटू dt हो जाएगा। वो साइड इंडिकेट कर दें हम लोग, ऐसे ऐसे और ऐसे। लिमिट कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ दूसरी लाइन में लिख देते हैं, लिमिट लगाते हैं हम आपको, कांस्टेंट तो बाहर निकाल लें हम लोग, और अंदर हो जाए dt टाइम जब 0 है, वेलोसिटी कितनी 0 हो गई, dt में लिमिट लगेगी t की, और dv में लिमिट लगेगी v की। तो जब 0 टाइम है तो वेलोसिटी 0 है, और जब टाइम t है, t टाउ मतलब टाउ टाइम है, तो वेलोसिटी एक्चुअली निकालनी v, तो dv का क्या होगा, v हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं, dv को हो जाएगा v, लिमिट आपकी लगेंगी 0 से v बराबर b²/2 यहाँ पे क्या होगा, dt का t हो जाएगा, लिमिट क्या लगेगी 0 से टाउ, तो सॉल्व ये क्या होगा, v - 0 बराबर b²/2, अंदर क्या होगा टाउ -0, तो v बराबर क्या होगा b²/2 और टाउ, ये आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 51।
देखिए स्कूटर स्टार्ट रेस से चलना शुरू किया और फिर एक्सेलेरेशन है पहले a1, बाद में रिटार्डेशन है a2। तो क्वेश्चन फिगर से बहुत आसानी से हो जाएगा। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, टाइम देखिए रेस से चलना शुरू किया, एक्सेलेरेशन ये ऐसे है, ऐसे उसके बाद फिर रिटार्ड ऐसे है। ठीक, यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है a1, रिटार्डेशन कितना a2। पहले एक्सेलेरेशन कितनी देर हुआ t1 टाइम, ये टाइम t1 होगा, ये क्या टाइम है t2 है। क्या करना है t1 t2 की रेशियो चाहिए, t1/t2 निकालना है क्या होगा। देखिए ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी मान ले v। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन स्लोप, एक्सेलेरेशन बराबर एक्सेलेरेशन बोले चाहे रिटार्डेशन बोले, ये स्लोप होती है, बता चुके हैं पहले क्वेश्चनों में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होगी, नाम दे दे, मान लीजिए a है, ये b कर्व है और ये c कर्व है। पहले ab कर्व की बात करें, एक्सेलेरेशन कि कितना है a1, एक्सेलेरेशन क्या होगा स्लोप, स्लोप माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो आप, ये स्लोप होगी, ये अगर θ1 है tan θ1 लंब बटे आधार, हिंदी समझो आप चाहे इंग्लिश समझो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a1 क्या होगा, ये v/t1 होगा। इससे t1 की व्यवस्था हो गई, t1 क्या होगा v/a1। ये क्वेश्चन एक बना के छोड़ दी। आप किसकी बात करें, मान BC की बात करते हैं, BC पार्ट लें। एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन, ठीक, रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग, +1 नहीं देख रहे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस समझो आप, -+1 देखो आप। ओके, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए केवल, ये a2 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा v/t2, t2 कितना होगा v/a2। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 हो गई, अब 1/2 कर दे, ये क्वेश्चन 1 में 2 को डिवाइड कर दो आप, पक्की बात है t1/t2 क्या होगा, ये होगा सीधे a2/a1, खत्म। तो ग्राफ से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वैसे करोगे हो सकता है कठिन लगे। इससे कई क्वेश्चन हो जाते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है कोई तो भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ग्राफ से आपको सही रहेगा। 50 अगला क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, देखिए ऐसे ऐसे दिया इस टाइप से, ये 2 है, ये वैल्यू आपकी 2 है। ओके, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन दिए 4 तक दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन की 3 तक गई है, ये 3 तक है, ये 3 है। उसके बाद 4 के आगे कट कर ये 4 है, ये लाइन कट कर ऐसे जा रही है इस टाइप से, ऐसे ये वैल्यू क्या 4.33 ऐसे, ये चली 4 देखिए 4.33 को हम लिख सकते हैं अगर 13/4 लिख सकते हैं, 13/3 की वैल्यू करीब ये हो जाएगी। देखिए आप 13/3 ये आएगा, 4.33 होगा। चल तो हम 13/3 लिख दें, इसको अच्छा रहेगा, लिखेंगे 13/3। फ्रैक्शन में आसान रहेगा, वैल्यू पूरी आ जाएगी। 13/3 डिवाइड करके 4.33 हो जाएगा। उसके बाद लाइन इधर गए जाएगी -2, ये वैल्यू कितनी 4, ये देखिए 4 है। ओके, और ये नीचे जा करके ये ग्राफ आपका 6 पे जाकर मिल रहा है, ऐसे 6 है और ये वैल्यू कितनी है, ये है -2। ठीक है, हाँ डिस्टेंस, हाँ 6 सेकंड में, 6 सेकंड में बॉडी कितनी डिस्टेंस चलेगी निकालना है। तो ये पूरा एरिया इकट्ठे निकाल लेंगे। ये एरिया मान लीजिए A1 है और ये एरिया इसका मान लीजिए A2 है। ठीक है, एरिया A1 क्या होगा, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम से A1 निकल आएगा। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम वाली बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। ट्रेपीजियम के एरिया की हाफ, पहले साइड क्या है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ये वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है वही 13/3, तो 1 + 13/3 इंटू दूरी इनके बीच कितनी 4, ये
इंटू 4 हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जोड़ेंगे ये 16/3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, या 32/3 हो जाएगा। ये एरिया हो गया, ठीक है, ऊपर वाले का। नीचे का एरिया A2 निकालें, तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो घटा दें हम लोग, ये पूरा 6 है, 6 में इतना घटा देंगे हम लोग, ये वैल्यू मिल जाएगी, ये क्या होगा 6 माइनस 13/3, तो 5/3 आएगा ये वैल्यू। ओके, नीचे वाले क्या ट्रायंगल है, एरिया A2 क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है ये 5/3, हाइट कितनी है 2। देखिए एरिया पॉजिटिव लेंगे दोनों, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, नीचे एरिया है तो नेगेटिव, लेकिन दोनों सभी एरिया जोड़ेंगे क्योंकि डिस्टेंस में सभी एरिया पॉजिटिव लेते हैं, प्लस माइनस हो तो भी प्लस बना देते हैं। 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 5/3, ठीक है ना। अब दोनों एरिया टोटल डिस्टेंस क्या होगी, जोड़ दें। ओके, टोटल डिस्टेंस A1 प्लस A2, टोटल डिस्टेंस बराबर A1 प्लस A2। A1 कितना है 32/3, A2 कितना है 5/3, बस 37/3 हो जाएगा। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। हाँ, पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है समय के साथ। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है। इसको अकेले आप कई लोग घबरा जाते हैं, तो देख करके तो घबराए नहीं, इसको इसका क्या पढ़ते हैं हम लोग कि x इज फंक्शन, में शायद पहले बता चुका हूँ, मुझे याद नहीं, फंक्शन ऑफ t। क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू टाइम के साथ बदलेगी, ये इसका ही मतलब है। तो आप अकेले समझो x, चाहे उसके साथ लिखो, चाहे ऐसे लिख दो, घबराने वाली बात नहीं है। AT प्लस BT स्क्वायर माइनस AT क्यूब, ठीक है, ABC कांस्टेंट है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक्सेलरेशन जब 0 है तो बताइए वेलोसिटी कितनी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए पहले निकाले वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी dx/dt से, A प्लस 2BT माइनस 3CT स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन निकालें dy/dt से, 0 प्लस 2b माइनस 6CT, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0। देखो वेलोसिटी के लिए टाइम की वैल्यू चाहिए तभी वेलोसिटी निकल पाएगी। टाइम कहाँ निकलेगा, एक्सेलरेशन कर दे 0, एक्सेलरेशन कर दो 0, 0 बराबर क्या होगा 2b माइनस 6CT। देखिए t की वैल्यू क्या आएगी 2b/6c आएगा या b/3c आएगा, ठीक है। ये टाइम वैल्यू कहाँ रख दे, उठा करके, टाइम वैल्यू उठा करके वेलोसिटी वाली क्वेश्चन रख दे हम लोग। तो देखिए वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आपकी आएगी a प्लस 2b इंटू b/3c माइनस 3c इंटू स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर अपान 9c स्क्वायर आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 बचेगा, एक c स्क्वायर से c गायब हो जाएगा, तो आएगा a प्लस ये होगा 2b स्क्वायर बाई 3c, 2b स्क्वायर बाई 3c और माइनस b स्क्वायर बाई 3c। इसमें ये माइनस करो, एक बचेगा, देखो a प्लस b स्क्वायर बाई 3c बचेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 54 पे आते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया इन्होंने, एक्सेलरेशन टाइम, हाँ अब ये बताना है कौन सा ग्राफ सही है। चलिए ये बताना है एक्सेलरेशन, यहाँ रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0, u बराबर 0 है,
एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ये लिखा है, ठीक है। पॉजिटिव बिलोंग किधर चला है, प्लस एक्स में चला है, इधर ये प्लस एक्स में चल रहा है, ठीक है। ओरिजिन से चलना शुरू किया तो बताना है कौन से फिगर सही हैं, ठीक है। तो एक एक कर देखें हम लोग। पहले फिगर ए देखें, ए वाला, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन को टाइम साथ प्लॉट किया गया है, ऐसे है। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप देख रहे हो, ये टी का मान 1 सेकेंड है, एक्सेलरेशन जो मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 मान लें, हर जगह एक्सेलरेशन क्या है, किसी समय एक्सेलरेशन वैल्यू 4 के बराबर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है ग्राफ, ओके। दूसरा देखिए आप, बी वाला देखें जरा, बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया, स्ट्रेट लाइन। देखिए इसके स्लोप क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, तो इसकी देखो स्लोप क्या है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप किसी समय देखो, जो स्लोप पूरी लाइन की स्लोप यहाँ से किसी बिंदु पे देखोगे स्लोप की वैल्यू एक ही है, कांस्टेंट मतलब, तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यही तो क्वेश्चन दिया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। और देखिए, और देख सी वाला गलत होगा, सी वाला क्या है, सी वाले में ऐसे दिया इन्होंने, ऐसे कर दिया, इस टाइप से ऐसे कर दिया। देखिए ये एक्स टी ग्राफ है, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। अगर पॉइंट ले ले, मान लीजिए पॉइंट हमने यहाँ ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, जैसे मैं क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ, इसी स्लो आप देखिए, इसके यहाँ टेंजेंट खींचे हम लोग, या टेंजेंट खींचा हमने ऐसे, ठीक है, और फिर टेंजेंट कुल मिला के आप समझो, एक्स टी ग्राफ अगर ऐसे है तो ये रिटार्डेशन होता है, एक क्वेश्चन में डिटेल से बताया था। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सी वाला ऑप्शन गलत है, ये गलत है। डी वाला सही, देखिए डी में देखिए आप, एक्स टी ग्राफ इस टाइप से है, ऐसे कर्व टाइप का, ऐसे उसमें ठीक इस टाइप कर्व है, आप देखिए इसमें एक्सेलरेशन है, यहाँ वेलोसिटी देखिए, यहाँ टेंजेंट खींचा हमने, वेलोसिटी ऐसे आएगी, ये वेलोसिटी मतलब ए पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट खींचा हमने वेलोसिटी, ये टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन, पक्की बात है, ये बात सही है, तो ये वाला भी सही है, ए और आपका बी और डी ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55, इसमें क्या दिया है कि बॉडी डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये दे रखा है। एक्सेलरेशन बताना है कैसे बदलेगा टाइम साथ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मान लीजिए प्रोपोर्शनल हमने हटा दिया, ये लिख दिया के टी क्यूब, ठीक है। के क्या कांस्टेंट है, के मान लीजिए हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ds/dt से, क्या होगी 3k_t²। एक्सेलरेशन क्या होगा, d/dt से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 6kt आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 6kt, तो अब ग्राफ किसका खींचना है, एक्सेलरेशन को हमने प्लॉट किया y एक्सिस में, t को प्लॉट किया x एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन क्या लिख दें, y बराबर 6kx। ये क्वेश्चन बन गई हमारी। ये क्वेश्चन कैसी है, स्ट्रेट लाइन, क्यों, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन है, और साथ साथ
कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही, क्यों, y बराबर mx, ऐसी लाइन जो होती है वो ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन से पास करने वाली एक ही लाइन इस टाइप दे रखी है ना, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन ये, और पक्की बात है इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, क्यों कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 6 के माने पॉजिटिव। मान लीजिए आंसर में ये दिया होता, मान लीजिए ऐसे ये भी तो ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन गलत है, इसकी स्लोप नेगेटिव है एक्चुअली, तो ये स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि थीटा जो है थीटा 90 से छोटा है, इसलिए टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।